हेलो दोस्त, जिसका इंतज़ार था वो खुशखबरी आ गई है। फेज़ 4 का सिटी इंटीमेशन या एग्ज़ाम शेड्यूल भी कह सकते हैं, वेबसाइट पे ऑफिशियल आ चुका है, जिसमें मात्र 15 लाख कैंडिडेट को लिया गया है। और इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्च अंतिम तक होगा एनटीपीसी सीबीटी 1। उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम अप्रैल से पहले पॉसिबल नहीं है। साथ में सीबीटी 1 एनटीपीसी का रिज़ल्ट कब तक आएगा ये भी एक बार डिस्कस यहाँ कर लेंगे। लोगों का सवाल होता है कि कैसे, अभी क्या प्रोसेस बाकी है उसके टर्म में, और जो भी बात करेंगे वो मिनिमम टाइम की बात करेंगे। मैक्सिमम की कोई गारंटी नहीं रेलवे का, डिले तो डिले, लेकिन अगर टाइम से हुई तो कितना पहले तक संभव हो सकता है। तो इसके लिए पहले वेबसाइट पे चलिए, पहले देख लेते हैं क्या है डिटेल। तो यहाँ पे डिटेल आपका आया है, अभी जस्ट आया है, 4th फेज़ का एग्ज़ाम शेड्यूल सीबीटी 1 के लिए, जिसमें 13 लाख से 15 लाख कैंडिडेट को लिया गया है। जैसा कि अगर हम यहाँ देख पाएँ तो यहाँ पे आपका नोटिस में दिख रहा है 4th फेज़ एग्ज़ाम शेड्यूल, जिसमें डेट दिया हुआ है 15/2/21 से 3/3/21 तक होगा और 15 लाख कैंडिडेट का होगा, जिसकी सारी डिटेल आप 5 तारीख से यानी कल से देख सकते हैं। आपकी सिटी इंटीमेशन के टर्म में देख लीजिएगा एग्ज़ाम सिटी और डेट ऑफ डाउनलोडिंग, फ्री SC ST का पास वगैरह वगैरह सब 5 तारीख से अवेलेबल होगा। हो सकता है आज ही शाम को हो जाए, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हालांकि ऑफिशियल जो लिखा हुआ है उस ऑफिशियल की बात करते हैं, कई बार पहले भी आया है, अभी भी आने की संभावना है। एग्ज़ाम का आपका ई-कॉल लेटर 4 दिन पहले जैसा ही, कोई इसमें चेंज नहीं है। आपकी जो आपकी डिटेल है वो मोबाइल और ईमेल पे भी सेंड की जा रही है। शेड्यूल के बारे में ये भी आप देख सकते हैं। बाकी कैंडिडेट के आगे फेज में होगा, कितने फेज में होगा रिमेनिंग कैंडिडेट को, और इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि अप्रैल 2000 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मार्च तक आपका बुक हो रहा है एनटीपीसी का एग्ज़ाम। तो कहिएगा कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, अभी तक 78 लाख कैंडिडेट को 3 फेज में हो चुका था एग्ज़ाम, फेज 1, 2 एंड 3 लगा के टोटल 78 लाख, और यहाँ 15 लाख अगर जोड़ देते हैं तो 93 लाख होता है। लेकिन 93 लाख से ही कंडीशन ख़त्म नहीं होती है। टोटल वैकेंसी में 1.26 करोड़ लोग हैं। तो इसको अगर यहाँ से लेते हैं तो 26 और 7 यहाँ पे डायरेक्ट देख लीजिएगा, तो अभी भी 26 और 7 33 लाख कैंडिडेट बच्चे हैं, जो आपकी इस एग्ज़ाम के शेड्यूल के अनुसार से 3 के बाद होंगे। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनकी किसी टेक्निकल कारण या कोई रीजनिंग, कोविड कारण या ट्रेन के कारण से अगर वैलिडिटी कर देता है, तो 3 के बाद अभी 33 लाख को लेना है तो 15 लाख लेगा। तो यहाँ पे 15 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, और 15 दिन ऐसे करीब 30 दिन पूरी प्रोसेस में लग जाएगी। 2 फेज में हुआ 33 लाख को तब भी, और 20 और 13 लाख हुआ तब भी आपका 15 दूना 30 दिन, यानी टोटल कहेंगे तो आपकी कंडीशन 33 लाख लेने में पूरी मार्च एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। तो मार्च तक का है, हो सकता है मार्च में नहीं, अप्रैल में भी 2-4 दिन जाए। जैसा कि अब ग्रुप डी की एग्ज़ाम की बात करते हैं तो मिनिमम ग्रुप डी अप्रैल 2021 से पहले शुरुआत नहीं हो सकता, क्योंकि मार्च तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। हाँ, तो मार्च अप्रैल के बाद हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है लोगों का रिजल्ट पे एक्सपेक्टेड रहता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आपकी एग्ज़ाम मार्च में होगी, तो अप्रैल 1 मंथ तो कम से कम रेलवे को प्रिपरेशन में चाहिए। होता क्या है, सबसे पहले जो आपका आंसर की है, हालांकि जो क्वेश्चन सेट करता है उसके साथ साथ आंसर भी उसी में दिया जाता है, लेकिन प्राइवेसी के चक्कर में इसे अलग अलग रखा जाता है। फिर उसको सारे क्वेश्चन के टर्म में वेरीफाई किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, उसको डिलीट की प्रोसेस भी आपका रिवाइज आंसर की में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। तो ये सब काम करने में जितने लंबा एग्ज़ाम चली है, इतने सारे शिफ्टों में एग्ज़ाम चली है, तो कम से कम 1 महीना यानी 30 दिन से लेके 50 दिन का टाइम चाहिए ये सारी प्रोसेस करने के लिए। हालांकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, सीबीटी है, अगर चाहे तो जल्दी भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इन जनरली 30 से 50 दिन मैं कहता हूँ कि ये टाइम लगेगा। यानी आपकी मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हो रही है तो अप्रैल में तो रिज़ल्ट नहीं आ सकता।
मिनिमम मई का चांस है, यानी मई में आपकी रिजल्ट एनटीपीसी का एक्सपेक्टेड हो सकता है मई 21 में। ये मेरे तरफ से अनुमान लग रहा है कि ऐसा प्रोसेस के टाइम से हो जाएगा। अब मई में आएगा तो उसके बाद भी आपका आंसर की आएगा, और आंसर की आएगी तो उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन की प्रोसेस होगी। ऑब्जेक्शन के बाद रिवाइज आंसर की आएगा, और रिवाइज आंसर की के बाद आपकी रिजल्ट आती है। तो ये 50 दिन का आप टाइम लेके चलिए, तो मई तक आपका रिजल्ट का प्रोसेस हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।